नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है नागरिकता से रिलेटेड। हम क्या पढ़ेंगे कि भारत के लोग जो हैं वो नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं इस देश की। और छोड़ने वालों का नंबर छोटा मोटा नहीं है कि 10,000, 20,000, 30,000 लोग नहीं। पिछले 3 साल का डेटा जो है वो रिलीज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग 3.92 लाख भारतीय जो है वो भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। कितने सालों में? सिर्फ 3 साल। 3 सालों में लगभग 4 लाख ही हो गया अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है हम आज के वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा हम नागरिकता जो है, सिटीजनशिप जो है, उससे जुड़े हुए आर्टिकल को देखने वाले हैं कि कौन सा आर्टिकल ये बात करता है कि आप भारत की नागरिकता कब रख सकते हो, या किसी दूसरे देश की लोगे नागरिकता तो भारत की नागरिकता रहने वाली है या नहीं, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है या नहीं, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता तो नहीं है कहीं। तो वो सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि नागरिकता आखिर क्यों छोड़ी जा रही है। ऐसे क्या बड़े कारण हैं कि भारतीय लोग प्रेफर कर रहे हैं कि भारत नहीं किसी और देश में जाके बस जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखो, हुआ ये कि कल यानी 19 जुलाई को हमारी लोकसभा जो है, लोकसभा ने एक डेटा रिलीज किया और लोकसभा में ये डेटा रखा गया कि भाई पिछले 3 साल में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। तो उन्होंने कहा कि भाई 3.92 लाख भारतीय जो है वो भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं और हर ईयर का उन्होंने डेटा सामने रखा। तो देखो 2019 में 1,44,000 भारतीय जो है वो नागरिकता छोड़ चुके थे। फिर आया पेंडेमिक का दौर, मतलब यहां हमें कोरोना हुआ, कोरोना काफी ज्यादा हद तक फैल गया था। तो इस चक्कर में आप देखोगे कि भैया डाउन गया है यहां से जाने वालों का नंबर। तो ओनली 85,256 लोग जो है, इतने ही लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। फिर 2021 में जब चीजें नॉर्मल हुई तो नंबर बढ़ के देखो 1,63,370 पहुंच गया। और ऐसा ही रहा तो 2022 में शायद ये नंबर आपको 2 लाख मिले। तो ऐसा क्या हो रहा है, क्यों छोड़ रहे हैं भारत के लोग? और सबसे ज्यादा कहां जाते हैं? अमेरिका। अमेरिका मतलब यूएसए। हम नॉर्मली बोलने में अमेरिका बोल देते हैं, पर अमेरिका तो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। वहां एक देश है जिसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सबसे ज्यादा लोग हमारे यूएस जाते हैं। इसके बाद कहीं जाते हैं तो जाते हैं कनाडा, और फिर कहीं जाते हैं सबसे ज्यादा नंबर में तो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऐसा नहीं है सिर्फ 3 ही देशों में जाते हैं, और भी देशों में जाते हैं, जैसे चाइना भी गए हैं भाई, पाकिस्तान भी गए हैं कुछ लोग, यूरोप के और भी देश जैसे इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्वीडन हो गया, है ना। इन सब देशों के अंदर भी जाते रहते हैं हमारे देश के लोग, मतलब नागरिकता ही ले लेते हैं। उसके अलावा अफ्रीका के कुछ देश हैं, वहां पे भी हमारे लोगों ने नागरिकता ली है। तो इसके पीछे के रीजन क्या है, ठीक है, उस पर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हमें देखनी है। देखो, ये कुछ डेटा है कि भाई यूएसए में भारत के लोग अगर 2019 में आप देखोगे तो 61,000 थे। 20 में कम हुआ है नंबर, सबको पता है, कोरोना के चक्कर में। फिर वापस से बढ़ के देखो 78,000 ज्यादा लोग गए हैं जो यहां नहीं जा पाए थे, शायद उन्होंने 2021 में अप्लाई कर दिया है ना। और अमेरिका का बड़ा मजेदार काम है, यहां की जो लगभग बाहर की जो जनसंख्या है ना, जो मतलब वहां की ओरिजिनल नहीं है, जो अमेरिका में पैदा नहीं हुआ है, कहने का मतलब ये है, वो जनसंख्या लगभग 49% है। 49% तो लोग जो हैं वो सीधे सीधे बाहर के हैं, जो वहां पैदा नहीं हुए हैं। अमेरिका इसी तरीके से अपनी जो पॉपुलेशन है ना उसको मेंटेन रखता है। अगर आज के टाइम पे आप देखोगे तो आपको वहां की जनसंख्या जो है लगभग 33 करोड़ मिलेगी। तो अमेरिका अगर वहां की पॉपुलेशन कम ज्यादा होती है ना, उसी अकॉर्डिंग अपने यहां आने वाले जो लोग हैं उनका नंबर भी कम ज्यादा करते रहता है। और हर किसी को अमेरिकन सिटीजनशिप इतनी आसानी से मिलती नहीं है। खास करके अमेरिका प्रीफर करता है कि भाई बाहर पूरी दुनिया से ऐसे लोग यहां आने चाहिए जो प्रोडक्टिव हों, जो अमेरिका की तरक्की में हाथ बढ़ा सके, है ना। बाकी लोगों की तरह नहीं है कि वहां सिर्फ आपको लेबर चाहिए, उनको लेबर नहीं, माइंड वाले लोग चाहिए वहां पे ज्यादातर। ठीक है, ऐसे ही कनाडा हमारे बाकी सारे खूब सारे लोग जा रहे हैं, जिनमें पंजाब का बहुत बड़ा रोल है। तो 19 में देखोगे 25,000, फिर यहां पे भी डाउनफॉल आया है, और 21 में 21,000 लोग। ऑस्ट्रेलिया 21,000 गए थे 2019 में, 2020 में देखो फिर से डाउनफॉल आया, और 21 में 23,000। तो ये तो एक मोटा मोटा डेटा था। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान भी कुछ लोग गए, मैंने बताया आपको कि लगभग 42 लोग गए। अब पता नहीं क्या सोच के गए, मैं खुद सोच रहा हूं कि यार ये क्यों गए होंगे। हो सकता है शादी हो गई हो, या किसी को लगा होगा कि यार पाकिस्तान की हालत खराब है,
क्यों ना पाकिस्तान में नागरिकता ले लेते हैं, वहाँ सब कुछ सस्ते में मिल जाएगा, पैसा इंडिया से ले जाते हैं, वहाँ तो वैसे ही डॉलर की रेट लगभग 200 रुपये चल रही है ना। खैर ये मजाक था। चलो देखो, तो अब भारत में जो है नागरिकता के प्रावधान क्या कहते हैं, तो आपको सबको पता होगा कि हमारा जो आर्टिकल है, संविधान में कुछ अनुच्छेद है, आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, कितने दिन यहाँ रहोगे तो नागरिकता मिलेगी, कैसे नागरिकता छिन सकती है। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो के हिसाब से वो है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है, देखो ये सिंगल सिटीजनशिप की बात कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो, इफ एनी पर्सन वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट, क्या कर लेता है, अपनी इच्छा से अगर किसी दूसरे फॉरेन स्टेट का, किसी दूसरे विदेशी राज्य की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, फॉरेन स्टेट विल नो लॉन्गर बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो जो ही और शी है वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आपको भारत की नागरिकता छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लोगे, ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता आपसे छिन जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है भैया। हमारे यहां एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नहीं है। कुछ देशों में दोहरी नागरिकता है, हमारे यहां नहीं है। क्यों नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बोलता है कि जैसे ही आप अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की जो नागरिकता ग्रहण करोगे, एक्वायर करोगे, आपके देश की नागरिकता छिन जाने वाली है। यह हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो काफी बार पेपर में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको आपको माइंड में रखना ही है। अब बात करते हैं कि भाई नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं हमारे यहाँ के लोग। तो किसी भी देश में आपने देखो, अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो बहुत सारे लोग, जब पैसा आता है, सपोज करो एक आदमी गांव में रह रहा है और वो 50,000 या लाख रुपए पर मंथ कमाता है, कितने टाइम तक हो सकता है उसको अपने गांव से लगाव हो, लेकिन क्या उसके बच्चे गांव में रहना चाहेंगे? क्या उसकी वाइफ गांव में रहना चाहेगी? नहीं रहना चाहेंगे। वो लोग शहर की तरफ मूव करेंगे। क्या बोलेंगे? शहर में अच्छे स्कूल है, शहर में अच्छी हॉस्पिटल है, शहर के अंदर अच्छी सड़कें हैं, सुविधाएं हैं, सेफ्टी है, कई सारे रीजन देंगे वो लोग और शहर की तरफ बढ़ जाएंगे। सेम ऐसा ही जब आप एक से दूसरे देश जाते हो तो कई सारी चीजें होती है। तो ये कुछ बड़े हैं कारण, जिनके कारण नागरिकता जो है एक देश की छोड़ी या अपनाई जाती है। ठीक है, कि अपराध की दर कैसी है। अगर किसी स्टेट में अपराध बहुत ज्यादा होते हैं तो लोग वहां नहीं रहना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये। तो अपराध की दर डिसाइड करती है। हालांकि भारत में यह कारण नहीं है नागरिकता मूव करने का, लेकिन हमने यहां लिखा है कि नागरिकता क्यों छोड़ते हैं, तो उसमें एक बड़ा कारण यह होता है व्यापार की स्थिति। यह बहुत बड़ा कारण है कि आपको जॉब्स जो है आपके देश में मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, या मिल भी पा रही है तो वो जो जॉब है वो आपके अकॉर्डिंग मिल रही है कि नहीं है, कि आपकी कैपेसिटी क्या है और आपको देश जो है उस देश में जॉब्स किस अकॉर्डिंग मिल पा रही है। सपोज करो कि एक जो लेबर है, नॉर्मल सा मजदूर, वो इस देश में कमाता है 15,000 रुपए, मान लो भारत में यही कमाता है, वहीं वो दुबई चला जाए और उसको यही नंबर बढ़ के अराउंड 40,000 मिलेगा, तो वो क्यों नहीं जाना पसंद करेगा, है ना, एज ए लेबर जाएगा। खैर ये तो नॉर्मल माइग्रेशन है, परमानेंट नहीं हुआ ना कि आपने सिटीजनशिप ही छोड़ दी। लेकिन व्यापार की स्थिति जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ लोग वहां जाके रहेंगे और फिर धीरे धीरे परमानेंट सिटीजनशिप ले लेंगे अगर किसी देश में। हालांकि अलग अलग देश होते हैं तो प्रोविजंस होते हैं अलग अलग। आप अलग अलग देशों में जाके रहना चाहते हो, इतना आसान तो नहीं है कि 10 साल रहोगे और सिटीजनशिप मिल जाने वाली है। कई सारे प्रोविजन होते हैं, आसानी से मिलता नहीं है। अमेरिका में तो बहुत मुश्किल है ग्रीन कार्ड लेना। तो व्यापार की स्थिति बहुत बड़ा फर्क डालती है कि आप बिजनेस उस देश में करना चाहते हो या किसी और देश में करना चाहते हो। ऐसे ही परिवार की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल को आप कंसिडर कर सकते हो कि जैसे हम गांव से शहर की तरफ गए, वैसे ही शहर से और डेवलप्ड देशों की तरफ, भारत से अमेरिका की तरफ जाने वालों में अधिकतर अमीर लोग ये ऐसा कर रहे हैं। नॉर्मल आदमी नहीं जाएगा। ज्यादातर अमीर लोग ही स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी सुविधा आप कह सकते हो, सेफ्टी का एनवायरनमेंट हो गया, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से जो वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वेलफेयर स्कीम्स होती है जो गवर्नमेंट की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार अमेरिका में तो सरकार ही बच्चों का खर्चा उठाती है ऑलमोस्ट,
या यूरोप के नेशंस में, इंग्लैंड में इतनी सब्सिडी है, बच्चों को पढ़ाई के पैसे मिल रहे हैं, हर मंथ खर्चे के मिल रहे हैं और मिल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है कि यार सिक्योरिटी है एटलीस्ट, है ना। तो काफ़ी सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं। ऐसे ही एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको अगर, जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहता है, कोई कहीं पढ़ना चाहता है, तो वो भारत से मूव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे अपने यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंडिया में डॉक्टर बनना है तो बहुत महंगी फीस है प्राइवेट कॉलेजेस में, और गवर्नमेंट में नंबर बहुत कम है। तो काफ़ी सारे लोग यूरोप के देशों में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कोई एमबीए करने जा रहा है, कोई किसी लिए जा रहा है, तो जाते एजुकेशन के लिए हैं, फिर धीरे धीरे काम भी वहीं करने लगते हैं और वहीं की सिटीजनशिप ले ली जाती है। तो एजुकेशन जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें कि आपके वहां अपॉर्चुनिटी कितनी है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, ठीक है। फिर दमनकारी सरकारें जो है, जैसे अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं, अमेरिका जो है, अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग जो माइग्रेट होते हैं, जिनको सिटीजनशिप मिलती है, उसमें एक तो इंडिया है और एक चाइना है, दूर से आने वालों में मैक्सिको भी है, हालांकि इंडिया और चाइना। तो चाइना के लोग जो अमेरिका जाके सेटल हो रहे हैं ज़्यादातर, उनमें से एक बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका की जो ओपन सोसाइटी है वो चाइना में नहीं है। जो ओपननेस, जो खुलापन आपको अमेरिका मिलेगा वो चाइना में नहीं मिलने वाला है। आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते वहां। तो दमनकारी सरकार, हालांकि ये भारत में नहीं अप्लाई होता है, लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं तो अप्लाई होता ही है। चाइना पे देख सकते हैं इसको। जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा होता है। कई बार कुछ ऐसे देश होते हैं कि आपके वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना बेकार हो गया है कि धीरे धीरे आपको माइग्रेट करना पड़ता है एक से दूसरी जगह पे। कुछ ऐसे लैंड आइलैंड कंट्रीज है, छोटे छोटे महाद्वीप से बहुत छोटे द्वीप होते हैं ना, आइलैंड जो होते हैं, उनके जितने जितने देश है, अब ओशन लेवल का वाटर जो है, पानी का जो लेवल है, समुद्र का तल का जो पानी का लेवल है, वो बढ़ने से वो डूबते जा रहे हैं और वहाँ से लोग माइग्रेट होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक देश है, मैं उसका नाम जानना चाहूँगा आपसे, ऑस्ट्रेलिया के पास में है, ठीक है। और वहाँ से लोगों को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट किया जा रहा है और माना जा रहा है कि वो आने वाले कुछ सालों में डूब जाएगा पूरी तरह। अभी वहाँ बहुत कम लोग हैं, आपको बताना है वो। मैं हिंट दे देता हूँ आपको बताने के लिए कि हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, इस इंटरनेशनल डेट लाइन के बिल्कुल पास में पड़ता है, ठीक है। वैसे एशिया की तरफ है, ठीक है, एशिया की तरफ है, याद रखिएगा उसको। इस तरफ एशिया में उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है आजकल। जापान नहीं है, मैं जापान की बात नहीं कर रहा हूं। तो देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। ओके, और ये था मेरी तरफ से आज के वीडियो में कि क्यों भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं, और ये आगे भी आपको कंटिन्यू होता हुआ मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे देश में पैसा बढ़ता है, ज़्यादातर अमीर लोग जो होते हैं वो माइग्रेट करके चले जाते हैं। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए माइग्रेशन होता है, ये बड़े कारण हैं दो। उसके अलावा लेबर भी माइग्रेट करती है। उनमें से कुछ लोग परमानेंट सिटीजनशिप के लिए भी कोशिश करते हैं कि हम यहीं होके रह जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आने वाली जनरेशन तो सही होगी, वो ऐसा सोच के चलते हैं। तो काफ़ी सारे कारण होते हैं, तो हमने कुछ कारण डिस्कस किए जो मेन है। उसके अलावा हमने आर्टिकल 9 डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे वीडियो बनाने के पीछे रीज़न एक यही था कि चलो इस बहाने आर्टिकल 9 डिस्कस किया जा सकता है आपके साथ में कि भाई भारत में सिंगल सिटीजनशिप है और कैसे भारत में नागरिकता छिन जाती है अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से आज के वीडियो के अंदर, और आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप अपने दोस्तों तक शेयर भी करते होंगे। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।